तो आज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे RHI की। तो जैसा कि इसके पहले इसका डेरिवेशन बताए थे कि क्या इसकी परिभाषा होती है और कैसे ये निकलता है। कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? कोवेरिएंट वेक्टर का 2 बार करते हैं, उसका फिर डिफरेंस करते हैं, उससे ये टेंसर निकलता है। ठीक, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जनरली परीक्षा में पूछी जाती हैं और इनका यूज है, तो उनको हम लोग बताते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं? तो पहली प्रॉपर्टी हम आपको लिख दें। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये टेंसर जो है इन दो लास्ट की 2 ये इंडिसेस हैं J और K में स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक से मतलब ये है कि RHIJK इज इक्वल टू माइनस RHIKJ, यानी J और K को आपस में बदल दें तो वैल्यू निगेटिव होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है RHIJK इज इक्वल टू माइनस RHIKJ। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं कि RHIJK इज इक्वल टू 0। मीन्स ये छोटे ब्रैकेट के अंदर JK लिख देते हैं इसको, अथवा एक ब्रैकेट बड़ा होता है, नोटेशन अलग अलग है। ये दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि हम इनको I, J और K को साइक्लिकली चेंज कर दें तो 3 पद आएंगे। पहला जैसे ये हो गया प्लस I को J, J को K कर दिए, दूसरा हो गया प्लस फिर एक बार ऐसे चेंज कर दिए, तीसरा हो गया। तो तात्पर्य ये कि I, J, K को चक्रीय क्रम में बदलने पर जो 3 स्टेप इसके आएंगे उनका जो सम होगा वो 0 होगा। मतलब ये हुआ कि RHIJK प्लस RHI को J कर दीजिए, J को K, K को I प्लस RHJ को K कर दीजिए, K को I, I को J। तो ये जो वैल्यू होती है 0 होती है। इसका दूसरा नोटेशन ऐसा है RHIJK इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम में यदि ये आता है अथवा ये दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है? चक्रीय क्रम समझते हैं ना, जैसे ये हो गया I, J और K, इनको इस प्रकार से यदि हम चेंज कर दें और इनका सम करें, इसको वैल्यू कितनी आती है? 0। ये हुई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि H है यहाँ सबसे ऊपर, एक इंडेक्स ऊपर है और 3 क्या है? नीचे हैं। तो H को यदि I के बराबर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। यदि ये सबसे ऊपर यानी जो सुपर स्क्रिप्ट है और पहली सब स्क्रिप्ट से इक्वल कर दे तो क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। यानी RHIJK इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद पहले को और लास्ट इंडेक्स से बराबर करें तो क्या मिलेगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है रिकी टेंसर। जनरली कहते हैं डिफाइन रिकी टेंसर। तो रिकी टेंसर कहाँ से मिलता है? तो इसी टेंसर से मिलता है। इसमें हम लोग जब पहली इंडेक्स और लास्ट की इंडेक्स को बराबर कर देते हैं, जो टेंसर मिलता है उसका नाम होता है रिकी टेंसर। यानी RHIJH इज इक्वल टू RIJ मिलेगा और इसका नाम है रिकी टेंसर। फिर एक बचा, यदि हम H को बीच तीनों से किया ना हमने, पहले H को इसके पहले से किया बराबर 0 मिला, H को लास्ट से किया बराबर तो रिकी टेंसर मिला। अब H को बीच वाले से बराबर करेंगे तो RHIJK। तो देखिए क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इसको KH को SK कर दें यदि, तो पहली प्रॉपर्टी से निगेटिव हो जाएगा और इस प्रॉपर्टी से रिकी टेंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -R ये I K।
तो कहने का तात्पर्य ये कि इसकी यदि डेफिनेशन मालूम है तो इसकी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो बहुत आसान है प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे। क्लियर है? तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन चाहिए, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो वी हैव RHIJK डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोफर कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड। इसको बोलते हैं सेकेंड काइंड। जब चारों इंडेक्स नीचे रहेंगी उसको बोलेंगे फर्स्ट काइंड। वो इसी से बनता है। तो इसकी क्या परिभाषा होती है? RHIJK इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स जे HIK माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स के HIJ प्लस HJM MIK माइनस HKM MIJ। तो ये हमने कल डिराइव किया था फार्मूला कि कैसे ये निकलता है। तो आपको समझना है, इसे बोलते हैं गामा। क्या पढ़ते हैं? गामा। इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। तो इसकी जो परिभाषा होती है क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड के रूप में ये होती है। क्लियर है? तो यदि ये परिभाषा याद है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। तो RHIJK ध्यान देना है कि इसमें यहाँ 2 J और K है ना लास्ट में। तो पहला स्टेप होता है, इस J को देखते हैं, XJ के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का। तो डेल एक्स जे कौन बचा? HIK। पहला स्टेप मिल गया। फिर माइनस, अब J के स्थान में हो जाएगा K, डेल एक्स के फिर HIJ लिखा है। फिर प्लस क्रिस्टोफर सिंबल H, अब इसमें क्या करें? K को रिप्लेस करें किसी नए इंडेक्स से। तो HJM कर दिए, M अपने से लिए तो M ऊपर ले लेंगे, MIK, K को हमने हटा दिया था यहाँ से, ये देखिए। फिर माइनस, अब हम J को हटाएंगे, क्रिस्टोफर सिंबल HMK, M अपने से लिए तो M ऊपर रहेगा, तो M ऊपर I और J, वही लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ये इसकी परिभाषा है। अब अपने को प्रूफ करना है JK के स्थान पर क्या कर दें? KJ, तो माइनस होना चाहिए। तो दाहिने पक्ष में जो लिखा है उसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पद पहले लिख देंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स के HIJ माइनस, इसको लिख देंगे अब डेल डेल एक्स जे HIK, इसको पहले लिख देंगे प्लस गामा HKM MIJ, इसको लिख देंगे बाद में गामा HJM MIK। तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुल 4 पद हैं, माइनस हमने बाहर ले लिया। तो माइनस बाहर लेने से क्या इसकी मैथमेटिक्स होगी आप सब जानते हैं। माइनस बाहर ले लेंगे तो ये पहले लिख देंगे, इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये किसकी परिभाषा हो जाएगी? जैसे HIJK की परिभाषा ये थी, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले क्या लिखा है यहाँ J के स्थान में, K के स्थान में। क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस RHIKJ एंड हिज प्रूव्ड। तो पहली प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। सबके समझ में आ गया? नहीं आया? अब हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यानी साइक्लिक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है?
एच आई जे के इज इक्वल टू 0। मतलब आई जे और के को चक्रीय क्रम में बदल दिया जाए 3 बार, उनको जोड़ दिया जाए तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो लिखेंगे वी हैव आर एच आई जे के इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे एच आई के माइनस डेल डेल एक्स के एच आई जे प्लस एच जे एम आई के माइनस एच के एम आई जे। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। क्लियर है? अपना उद्देश्य है निकालना आई के स्थान में जे, जे के स्थान में के के स्थान में आई, यानी साइक्लिकली चेंज कर देंगे। चेंजिंग साइक्लिकली आई जे एंड के वी है, इसको मान लेते हैं 1। तो ये हो जाएगा आर एच जे के आई इज इक्वल टू डेल डेल एक्स के एच आई जे। जब के के सापेक्ष करते हैं तो जो शेष बची होती हैं ऊपर एच है नीचे जे आई, फिर माइनस सेकंड स्टेप है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई करेंगे। तो ये हो जाएगा एच जे के। अब ऐसे भी यहाँ इस परिभाषा में चेंज कर दीजिए वही चीज़ जैसे बताए हैं, प्लस क्रिस्टॉफल सिंबल एच, जे को के कर दीजिए एम, ये आई को जे कर दीजिए, के को आई कर दीजिए, माइनस क्रिस्टॉफल सिंबल एच आई एम जे के। ये सबके समझ में आ गया? अगेन चेंजिंग आई जे एंड के साइक्लिकली, again changing I, J and K cyclically, we get तो R H K I J इज इक्वल टू J को K को I को J। ये हो जाएगा डेल डेल एक्स आई एच जे के माइनस डेल डेल एक्स जे एच के आई प्लस एच के को आई कर देंगे, सो एच आई एम के जे माइनस एच जे एम के आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसमें केवल परिभाषा याद है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2 बार चक्रीय क्रम से आई जे को के को बदल देना है। आई के स्थान में जे, जे के स्थान में के के स्थान में आई। सबको समझ में आ गया? अब तीनों को जोड़ देंगे बाय एडिंग 1, 2 and 3। सो we get R H I J K plus R H J K I plus R H K I J is equal to
पहले में 4 पद हैं, दूसरे में 4 पद हैं, तीसरे में 4 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 12 पद हैं। 12 पद हैं, इन सभी को जोड़ना है। इसमें 6 पद पॉजिटिव हैं, 6 पद नेगेटिव हैं। तो गौर से देखिए, पहले इसको देखते हैं। यहाँ डेल अपान डेल एक्स जे एच आई की, तो डेल अपान डेल एक्स जे एच आई की ये क्या है? ये जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड, जो नीचे की 2 इंडेक्स होती हैं उनमें क्रम विनिमय होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी एच के आई इज इक्वल टू एच आई की। तो ये पहला जो है कैंसिल हो जाएगा, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इससे हो जाएगा। फिर डेल एक्स के एच आई जे, तो डेल एक्स के ये देखिए एच आई जे, ये जो है इससे दूसरा जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये। फिर इसमें देखिए थोड़ा सा ये एच आई जे, वो सॉरी एच जे के है, डेल एक्स आई, तो डेल एक्स आई ये एच जे के ये है, ये थर्ड और ये थर्ड, क्लियर है। फिर इसके बाद एक और बचेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 कर गए ना, 3 3 ये कैंसिल हो गए, शुरू के जो पद हैं। अब केवल क्रिस्टॉफल सिंबल्स जो पेयर में हैं 2 2 उनको देखना है। तो ये प्लस में है एच जे एम एम आई के। ध्यान देना है कि क्रिस्टॉफल सिंबल सेकंड काइंड में ये जो है सिमेट्रिक होते हैं। तो एच क्या है? डमी इंडेक्स है। तो यहाँ देखिए एच जे एम किसी में है, एच जे एम, तो ये एच जे एम है, तो एच जे एम है और एम के आई है। ये चूँकि आई के और के आई सिमेट्रिक होता है, तो ये जो है इससे 4 और इसको कर दिया 4, ये कैंसिल हो गया। अब एच के एम है माइनस में और एम आई जे है, देखिए प्लस है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। फिर एच आई एम है, ये एच आई एम है, एम जे के है, एम के जे है, यही बराबर होता है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। ये समझाने के लिए लिख दिए हैं 1 1, समझ में आया कि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो इस प्रकार से सब वैल्यू कितनी हो गई? 0, ये हो गई 0। इसका मतलब हो गया कि आर एच आई जे के इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी हुई सेकंड। So now we will prove next property. Next property means property number 3rd. Property number 3rd कहती है कि R H H J K is equal to 0। यानी अपने को एक जो ऊपर इंडेक्स है और पहली वाली इंडेक्स, इन दोनों को बराबर करना है। सबसे पहले लिखेंगे बाय डेफिनेशन वी हैव आर एच आई जे के इज इक्वल टू डेल एक्स जे एच आई के माइनस डेल एक्स के एच आई जे। ये हो गया जे के सापेक्ष पहले फिर के, ये 2 स्टेप हो गए, प्लस क्रिस्टॉफल सिंबल एच जे एम आई के माइनस एच के एम आई जे। ये तो कई बार हम लोग लिख चुके, ये इसकी डेफिनेशन है। पुटिंग एच इज इक्वल टू आई, जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे, अथवा आई के स्थान में एच लिख देंगे। तो इस पूरी डेफिनेशन में यही काम करना है। ये हो जाएगा आर एच जे के इज इक्वल टू डेल एक्स जे एच के माइनस डेल एक्स के एच जे। आई इक्वल टू एच लिख दिए हैं, प्लस
जे एम एम एच के माइनस एच के एम एच जे। आई के स्थान में एच लिखना है और कुछ नहीं करना है। हमको मालूम है क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड की प्रॉपर्टी हमने बताया था कि जब क्रिस्टॉफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड में एक सबसे ऊपर इंडेक्स होती है, दो नीचे होती हैं, तो यदि एक ऊपर वाली इंडेक्स नीचे वाली किसी से बराबर हो तो उसकी वैल्यू होती है गामा आई आई जे इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे log रूट जी अथवा log रूट माइनस जी। केवल ये पॉजिटिव करने के लिए माइनस कर देते हैं, लेकिन ये हमने प्रूफ किया था। क्लियर है? तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग लिखेंगे आर एच एच जे के इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा डेल डेल एक्स जे, इसकी वैल्यू होती है डेल डेल एक्स के log रूट जी। इसमें जो अलग है तो उसके सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन आई आई जे क्या होता है, डेल 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 एक्स जे log रूट जी। यहाँ जे के स्थान में क्या लिखा है, के, तो डेल डेल एक्स के log रूट जी। ये समझ में आ सकते? नहीं आया? माइनस डेल डेल एक्स के, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी एच एच कॉन्टैक्ट है जो बराबर है, तो इसमें हो जाएगा डेल डेल एक्स जे log रूट जी प्लस यहाँ है एच जे एम है। क्या है यहाँ पर? एच जे एम। ध्यान देना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में केवल हमारे पास जे और के दो ही फ्री इंडेक्स हैं। एच एच तो कॉन्टैक्ट हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। मतलब राइट हैंड साइड में हर स्टेप में जे के होना चाहिए, बाकी क्या कहलाएंगी, डमी इंडेक्स होंगी। डमी इंडेक्स कैन बी रिप्लेस्ड। क्लियर है? तो ध्यान देना है कि अब हमको इसको जे एम लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है, जे एच लिखा है, तो एम और एच क्या है, डमी है। तो एच को एम कर दीजिए, एम को एच कर दीजिए किसी एक में। जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्या कर दिया, एम को एच कर दिया, एम को एच, इसको एच कर दिया ऐसा, और तो ये हो गया एच जे एच, एच को एम कर दिए, इसको कर दिया हमने एम ऐसा। देख क्या हो जाता है, प्लस एम जे एच और एच एम के इसमें अथवा किसी इसमें, क्योंकि एच और एम दोनों क्या हैं, डमी इंडेक्स हैं, हमको कैंसिल करना है। तो एच देखो एम एम कॉन्टैक्ट हो जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है? स्टेप नहीं आ रहा? तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, एच को कर दिया हमने एम और एम को कर दिया एच, ये माइनस ये हो जाएगा एच के एम और एम एच जे। तो देखिए ये एम जे एच है, यहाँ एम एच जे है। ये जो नीचे पेयर में होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं, चाहे आप एम जे एच कहिए चाहे एम एच जे कहिए। तो एम जे एच है, ये एम जे एच है, एच एम के है, एच एम के है, कि एम के बराबर होते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल टू अपान डेल एक्स जे डेल एक्स के log रूट जी माइनस डेल टू अपान डेल एक्स के डेल एक्स जे log रूट जी। और ये क्या हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये समझ में आ गया? आपको याद है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कम्यूट होता है, यानी डेल टू आपने पढ़ा होगा बीएससी में, डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्रम विनिमय का पालन करते हैं। तो यही हो गया डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई, डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स। तो ये क्या हो गया,
कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से ये 0 एंड हिंस प्रूव्ड, यानी ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी आर एच आई जे। आई जे क्या होता है, दोनों क्या कर देंगे बराबर, तो ये हो जाएगा आर आई जे। इसी को बोलते हैं रिकी टेंसर, ठीक है ना। कभी आता है डिफाइन रिकी टेंसर, तो इसी से निकलता है। लिखिए बाय डेफिनेशन वी हैव आर एच आई जे के इज इक्वल टू डेल डेल एक्स जे एच आई के माइनस डेल डेल एक्स के एच आई जे प्लस स्टाफल सिंबल एच जे एम आई के माइनस एच के एम आई जे। ये तो हुई परिभाषा। इस परिभाषा में हम लोग बराबर करेंगे नाउ पुटिंग एच इज इक्वल टू के, इसको बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आर एच आई जे एच। सो डेल डेल एक्स जे एच आई एच माइनस डेल डेल एक्स के एच आई जे। के को क्या कर दिए हैं एच, यहाँ पर हो जाएगा एच, ये प्लस एच जे एम आई एच माइनस एच एम आई जे। तो केवल हम लोग ध्यान देना है लिखने में गलती ना हो, जहाँ जहाँ पर के है वहाँ क्या लिख दिए हैं एच, और ऐसे ही उतार दिए हैं। फिर से हम लोग प्रॉपर्टी मालूम है स्टाफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड की, यदि दो इंडेक्स बराबर हों, यानी ये होता है गामा एच जे इक्वल टू डेल डेल एक्स जे लॉग रूट जी। अभी यूज किए थे। स्टाफल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड की प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जनरली परीक्षा में पूछी जाती है। तो इससे हो जाएगा डेल डेल एक्स जे, इसमें आ जाएगा डेल डेल एक्स आई लॉग रूट जी, ये इसकी वैल्यू माइनस डेल डेल एक्स एच आई जे प्लस एच जे एम, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसको ऐसे लिखेंगे एच जे एम आई एच माइनस, इसमें भी लगेगी प्रॉपर्टी, तो इसको पहले लिखते हैं एम आई जे डेल डेल एक्स एम लॉग रूट जी। इसकी वैल्यू है डेल डेल एक्स एम लॉग रूट जी प्रॉपर्टी से, और इसको ऐसे लिख दिए। क्लियर है। अब इसमें कुछ नहीं करना, यही वैल्यू है रिकी टेंसर की। तो इसको लिखते हैं हम लोग आर एच एस आई जे इज इक्वल टू डेल टू पॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे, चाहे आप डेल एक्स जे डेल एक्स आई लिखें, चाहे डेल एक्स आई डेल एक्स जे, चूँकि आई पहले लिखते हैं हम लोग, इसमें ये क्रम विनिमय होता है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कम्यूट होता है। तो डेल टू अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे लॉग रूट जी, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर माइनस डेल माइनस, इसमें कुछ छूटा तो नहीं, डेल अपॉन डेल एक्स जे, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स एच आई जे, ये हो गया सेकंड स्टेप।
फिर प्लस एच जे एम एम आई एच माइनस एम आई जे डेल अपॉन डेल एक्स एम log रूट जी। तो इस प्रकार से ये इसको बोलते हैं रिकी टेंसर। सो हियर आर आई जे इज कॉल्ड रिकी टेंसर। ये इसकी डेफिनीशन है। लिखेंगे हियर आर आई जे इज कॉल्ड रिकी टेंसर। तो इसका जो थ्योरम बनता है, थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकंड काइंड कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इन टू डिफरेंट वेज, वन गिव्स जीरो टेंसर एंड अदर रिकी टेंसर। तो दोनों प्रॉपर्टी को मिला देंगे तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अलग अलग प्रूफ करने को आती है थ्योरम तो ये बन जाएगी, बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से ये हो गई चौथी। सो नाउ वी विल प्रूव लास्ट रिजल्ट, मीन्स पांचवा रिजल्ट क्या होता है, आर एच आई एच के इज इक्वल टू माइनस आर आई के। क्लियर है, समझ में आ गया ना। देखिए वी हैव पहली प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं, देखिए बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्योंकि अभी अभी हम फर्स्ट प्रूफ कर चुके हैं। यदि परीक्षा में आता है तो नहीं लिखना फर्स्ट, क्यों, वहाँ पर क्या पता कि फर्स्ट सेकंड किसको मानते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ हमको मालूम है कि प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होती है, वी हैव बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट कौन सी, आर एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर एच आई के जे। और एक प्रॉपर्टी होती है, अभी अभी हमने बताया है, चौथी प्रॉपर्टी कि आर एच आई जे, इसको इससे बराबर कर दीजिए, ये तो हो जाता है आर आई जे, इसे बोलते हैं रिकी टेंसर। तो दो प्रॉपर्टी को हमको यूज करना है, समझ में आ गया, नहीं आया। तो देखिए देयरफॉर पहले हम इस प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, एच आई जे के इज इक्वल टू माइनस आर एच आई के जे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको आपस में वो सॉरी एच आई जे के जे हो गया। अब एच को क्या कर देंगे, बराबर, यहाँ बराबर करना है ना, तो एच को बराबर कर देंगे कि तो आर एच आई जे एच इज इक्वल टू माइनस आर एच आई के इज इक्वल टू एच। देखिए एच इज इक्वल टू के कर देंगे, तो एच इज इक्वल टू के कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, तो एच एच हो जाएगा, आई जे इज इक्वल टू माइनस आर आई जे हो जाएगा इसमें। ये इसका मतलब क्या हो गया, यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है आर एच आई एच के तो माइनस आर आई के हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आर एच आई एच के इक्वल टू माइनस आर आई के। ये समझ में आ गया। केवल ये समझना है कि आर एच आई जे के लिखा हुआ है, तो इसमें इनको यदि बदल देते हैं आपस में तो माइनस साइन हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि ये आपस में बराबर होते हैं तो आर आई जे आता है, ये दोनों बराबर क्या होता है, आर आई जे। तो क्या किया हमने पहले, एच आई जे, एच को क्या लिख दिया, माइनस आर आई जे, क्योंकि ये इससे हो गया।
HIJH इक्वल टू RIJ। नहीं, यहाँ पर पहले ये तो HIJH ये जो होता है RIJ होता है, तो HI J के बदल देते तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर इसको बराबर कर दीजिए तो आ जाएगा। यदि न समझ में आता हो तो इतना लिखिए कि RHIJK इक्वल टू माइनस RHIKJ। ये आ गया समझ में, इसको बदल दिए। तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग। यदि हम इसको बराबर कर दें तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर माइनस RHIKH ये हो जाएगा माइनस RIK, क्योंकि RHIKH इक्वल टू RIK ऐसा। तो ये भी तरीका सही है। केवल 2 प्रॉपर्टी यूज करना है। इस तो समझ में आ गए, ये जैसे भी कहना हो कर सकते हैं।